तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते हैं, तो हमें उसमें 4 बार परिक्रमा करना चाहिए। वैसे 3 बार करते हैं, पर चातुर्मास में 4 बार कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे पद्धतियां हमने सीखा। और आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है अर्चना के साथ, कि अर्चना के क्या सिद्धांत है, पूजा की क्या सिद्धांत है, अर्चन विधि भगवान की सेवा कैसे की जाए, क्या है लाभ सेवा करने से, भगवान के लिए गाना संकीर्तन करना, और जो हम जप करते हैं ये सब भी भक्ति के सिद्धांत हैं। तो हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, तो ये सब हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अर्चन अर्चन से। अर्चन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, कौन पढ़ना चाहेंगे? एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके। विद्या माता जी पढ़ रही है, ठीक हरे कृष्ण प्रभु जी, सब धन्यवाद। है ना? अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। श्रीमद् भागवतम में 10.81 19 में यह बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे, कृष्ण की पूजा अर्चना करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप में कहे थे वे इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वह किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए। ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। जब सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ भी देने से मना कर दिया, किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण को कुछ भोजन चाहिए तो उन्होंने तुरंत भोजन की बहुत सी स्वादिष्ट प्लेटें ले ली और वे श्री कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गई। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है, इस श्लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान की सेवा करना। ओके। इसके बाद चर्चा करेंगे। तो पहला है अर्चन करना। अर्चन में भगवान की अर्चना मतलब पूजा करना। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है सुदामा का। तो केवल यहाँ पे बताया जाता है कि केवल अर्चना करने से, केवल भगवान की वर्शिप करने से भगवान के धाम में ऐश्वर्यपूर्ण स्थान मिल जाता है, हमें संसार से मुक्ति मिलती है। साथ साथ हम भगवान के धाम को गमन करते हैं केवल भगवान की अर्चना करने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुदामा का एग्जाम्पल दिया गया। सुदामा जी क्या करते थे? सुदामा जी की स्टोरी आप सबको मालूम है। वो जब रहते थे तो घर में पूजा करते थे भगवान की। भगवान द्वारका में थे, वो अपने घर में थे, सामान उनके पास था नहीं, है ना, बहुत ही गरीबी में थे, बट फिर भी जितना भी उनके पास था उनसे वो भगवान की सेवा कर रहे थे। तो इस तरह से जब भगवान की सेवा कर रहे थे तो क्या हुआ, उनको जो ऐश्वर्य मिला वो भगवान के समान मिल गया। भगवान धाम जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इसी संसार में रहते हुए उनको जो ऐश्वर्य मिला वो भगवान के ऐश्वर्य के बराबर ऐश्वर्य मिला। जब वो लौट करके आए अपने घर के पास तो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि ये मेरा घर तो है ही नहीं, ये तो कृष्ण का घर है। तो कृष्ण के घर के समान बड़ा घर उनको मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की थी, भगवान की अर्चना विधि का पालन किया था। तो उनके पास एक दाना भी था तो वो दाना को भी भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान ये नहीं कहते हैं अर्चन विधि करने के लिए आपको बहुत सारा ऐश्वर्य चाहिए, है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज जो भी हमारे पास है उससे हम भगवान की सेवा करें। पत्रम पुष्पम फलम स्वयं। तो इसका लाभ जो है वो ये है कि हम भगवान की सेवा को प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य है कि भगवान की हम अर्चन कर पाते हैं, भगवान की सेवा कर पाते हैं। तो आगे आएगा, मंदिर की अर्चना के लिए भी आएगा, कि मंदिर जाके प्रणाम करें, मंदिर जा करके कैसे हम वहाँ सेवा करें। बट घर में भी है तो घर में भी हम अर्चना कर सकते हैं।
ठीक है। ब्रह्मा के पास कोई जाके। प्रश्न होगा आपको तो पूछते चलना, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अर्चना के संबंध में कोई प्रश्न है किन्हीं का? अर्चन के संबंध में किन्हीं का प्रश्न है? ठीक है, आगे बढ़िए। हरे गिरधारी कृष्णा। माता जी, प्रश्न है? हाँ जी माता जी। हाँ, अर्चना में मतलब ये भगवान की सेवा आ गई, जैसे उनको स्नान कराना, वस्त्र पहनाना या खाना खिलाना, ये सब अर्चना में आ गई प्रभु जी। हाँ, सब सब। जब भी हम अर्चना की बात करते हैं, जितनी सेवाएं करते हैं भगवान के लिए, वो सब अर्चना में ही आता है। जी। उनको उनको भोगा लगाना, वो डेकोरेशन करना, उनकी आरती उतारनी, सब अर्चना में ही आता है। अर्चन से ही संबंधित। ठीक है। और कोई प्रश्न किन्हीं का अर्चन के संबंध में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़िए विद्या माता जी। जी, भगवान की सेवा करना। विष्णु रहस्य में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो वह मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम जाता है। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों, राजभवनों की तरह लगते हैं। वे सामान्य भवन नहीं होते, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अतः वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अर्चा विग्रह की पूजा राजा के सम्मान की जाती है। नारदी पुराण में कहा गया है, यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हों और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या भगवान नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। दूसरे शब्दों में, एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या, जो पूर्णतया कृष्णा भावना भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में 4.21, 32, 31 राजा पृथु का अपनी प्रजा से एक कथन आता है। हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि ही समस्त पतित बद आत्माओं के वास्तविक मोक्ष दाता हैं। बद आत्माओं के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवतागण स्वयं बद हैं। एक बद आत्मा दूसरी बद आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। केवल कृष्ण या उनका प्रमाणिक प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। विष्णु के अंगूठे से बहने वाला गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहाँ वह बद पापात्माओं पाप आत्माओं का उद्धार करता है। अतः ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए, जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्यों का समूह एकत्रित कर रखा है, तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। दूसरे शब्दों में, अर्चा विग्रहों की पूजा में निरत व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पाप समूहों के फलों को कम कर सकता है। अर्चा विग्रह की यह पूजा विधि अर्चना पहले ही बताई जा चुकी है और मनुष्य को चाहिए कि इन विधि विधानों का गंभीरता पूर्वक पालन करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अर्च विग्रह का और अधिक महिमा बताया गया है, अर्च विग्रह की सेवा करने का। तो यहाँ बता रहे हैं कि अर्च विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए। जैसे कि हम दास हैं, तो घर में हम कहते हैं घर में रखना चाहिए डीटीज को, या फिर हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में अर्च विग्रह सेवा कैसे करते हैं, जैसे कि हम दास हैं और उनको राजा की तरह देखना चाहिए। तो राजा की सेवा कैसे करते हैं, सारे जो वस्तु होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे वस्तु होते हैं, बहुत ही बेस्ट वस्तु होते हैं। तो वैसे ही हमारे पास जितनी भी वस्तुएं होनी चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, वो बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट फ्लावर, बेस्ट ड्रेस का क्लोथ, जो कपड़ा है वो, तो सब कुछ बेस्ट बेस्ट देखना चाहिए भगवान के लिए। बेस्ट दीपक, बेस्ट घी। आजकल लोग भगवान के लिए अपने लिए आते हैं बढ़िया घी, और भगवान के लिए लो क्वालिटी घी। तो ऐसा नहीं, भगवान को बेच देना है, राजा की तरफ भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए। और बताया जा रहा है कि जो अमीर हैं, जिनके पास धन है, वो क्या करें, भगवान के लिए बड़े मंदिर बनवाएं।
और जिनके पास धन नहीं है, कम से कम वो क्या करें, मंदिर तो जाएं। मंदिर बढ़वा नहीं सकते, मंदिर जा तो सकते हैं, तो मंदिर जाना चाहिए। एटलीस्ट वीकली मंदिर तो हमें जरूर जाना चाहिए। मंदिर जाने मात्र से हम भगवान के सारे 64 अंग हम कर लेते हैं। तो अगर मंदिर वीक डेली जाना चाहिए, एक्चुअली हिंदुओं के लिए डेली जाना चाहिए, नहीं तो कम से कम वीक में जाए। और नहीं मंदिर जाने का संभव हो पा रहा है, तो अपने घर में ही कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करें, अपने आसपास के लोगों को बुलाएं, एक सेंटर बनाएं, और वहां पे ही बैठ के हम ये मंगल आरती, फिर श्रीमद् भागवतम, तुलसी पूजा, और विग्रह का परिक्रमा, तुलसी जी की परिक्रमा, ये सेंटर पे ही करें, अपने घर में ही करें। उससे क्या होगा, भक्ति के 64 अंग पूरे होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम भक्ति में ये सारे सेवाओं को अपनाएं। अपनाएंगे तो क्या होगा, हम भक्ति में बने रहेंगे और भक्ति में उत्साहित रहेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम भक्ति कर्म को पूरा नहीं कर पाएंगे, और हमारी जो भक्ति है वो एडवांसमेंट नहीं होगी भक्ति में, हम रुके रह जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये सारे अंगों को अपनाएं, तो इसलिए जो भगवान की सेवा के संबंध में है, तो हम इसे हम जरूर अपनाना चाहिए। और एक फॉरेन सोल, तो हम कंडीशन सोल हैं या फिर फॉरेन सोल है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बताते हैं कि हमें फिर से इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र में आना ही पड़ेगा। तो भगवान का एक विशेष रूप है ये विग्रह। और विग्रह आते क्यों हैं, इसलिए आते हैं कि हम उनकी सेवा कर पाए। तो जब हम सेवाएं करते हैं तो फिर बताते हैं कि हम जन्मों 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 के जो पाप कर्म है उनसे भी मुक्ति पाते हैं, और फिर पुनः इस संसार में नहीं आते। तो और भी डिटेल अर्चन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ये जो सेवाएं हैं विग्रह की, उसे जरूर करना चाहिए। ऋतु महाराज का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं रूप गोस्वामी। ऋतु महाराज की स्टोरी आती है 4th कैंटो में श्रीमद् भागवतम में। तो उसमें वो अपने प्रजाओं से कहते हैं कि बद्ध जीवों के लिए कृष्ण के अलावा कोई और है ही नहीं जो आपको उद्धार कर सकता है। ये वही कृष्ण जिनके चरणों से गंगा निकलती है, निकल के जब नीचे आती है तो जो भी गंगा को स्पर्श करते हैं शुद्ध हो जाते हैं। वही कृष्ण आपके सामने साक्षात मौजूद हैं। तो उन कृष्ण की सेवा ऐसे करो, कैसे करो, जैसे कि राजा की सेवा करते हो। तो राजा भी एक्चुअली सही वर्ड तो नहीं, राजा भी छोटा है भगवान की, लेकिन हमारे लिए राजा ही बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि हम उससे ज्यादा सोच नहीं सकते, हम कुएं के मेढक हैं, तो राजा तक ही सोच पाते हैं। तो चलो राजा की सेवा करें, या फिर आप जो भी आपके नजर में सबसे बड़ा व्यक्ति है, अगर आपके पास आ जाए तो कैसे आप सेवा करेंगे, वैसे हम उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा की जब भी बात है तो पूरा अपना जी जान लगाना चाहिए, पूरा शक्ति लगाना चाहिए, सामर्थ्य लगाना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। ये हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, तो कोई प्रश्न यहाँ तक, इस वाले पार्ट में कोई प्रश्न है? भगवान की सेवा कैसे की जाए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन पढ़ेंगे? ओके, मेरी माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गायन लिंग पुराण में, यहाँ से पढ़ना है ना। हम्म। लिंग पुराण में भगवान विषयक महिमा गान तथा गायन का उल्लेख मिलता है। यह इस प्रकार है, जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिव जी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। कीर्तन। जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुणों, रूप आदि की महिमा को उच्च स्वर से उच्चारण करता है तो वह संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है। विष्णु धर्म में सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया के महिमा गान संबंधी एक कथन है। हे राजा, कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है। यह तत्व है। श्री चैतन्य चैतामृत में निम्नलिखित कथन मिलता है, जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह
जितने भी पाप कर सकता हो उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। पापी मनुष्य अनेका अनेक पाप कर्म कर सकता है, किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता कि कृष्ण का एक बार उच्चारण करने से उन्हें नष्ट ना किया जा सके। श्रीमद् भागवतम में 9.18 प्रहलाद महाराज भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नरसिंह, यदि मैं आपकी सेवक पद को प्राप्त कर सकूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। आप परम मित्र, परमाराध्य अर्च विग्रह हैं। आपकी लीलाएं दिव्य हैं और उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं। अतः मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकूंगा। भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया ब्रह्म संहिता, नारद मुनि द्वारा गाया गया नारद पंचरात्र तथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवतम। यदि कोई व्यक्ति इन गीतों को सुनता है तो वह भव बंधन से सरलता से छूट सकता है। इस ईशा गीतों का श्रवण करने से कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वे लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं और लोग आज भी उनसे लाभ उठा रहे हैं। तो फिर इस समय क्यों नहीं लोग पूरा लाभ उठाकर मुक्त हो जाते। श्रीमद् भागवतम में 1.5.22 नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव से कहते हैं, हे व्यास, यह जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुतियों के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान कर्म करने में लगे हैं, वे सभी अपने इस पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों के सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। यहाँ यह इंकित हुआ है कि भगवान का कीर्तन है, महिमा गान ही जीवन का परम कार्य है। जब किसी मंत्र पहले या ये दोनों चर्चा कर लेते हैं, मतलब उसके बाद जब क्या जी प्रभु जी। तो पहला था गायन, दूसरा है संकीर्तन। गायन मतलब हमें भवन में गाना चाहिए। केवल ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम्स में जाते हैं या फिर मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे गाना वो कीर्तन चल रहा होता है, हम गाते नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो नहीं, हमें गाना चाहिए। तो गाने का लाभ क्या है? गाने का लाभ ये है, हम बता रहे हैं कि केवल गाने मात्र से हम भगवान को खुश कर सकते हैं। अब सोचिए, अब क्या गाएंगे? नरसिंह यहाँ पे ब्रह्म बताया गया है लिंग पुराण में कि अगर हम गाते हैं लगातार भगवान के लिए तो हम सायुज्य मुक्ति भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। तो भगवान को बहुत पसंद है कि वो उनके लिए गाता है। आप पर्सनली ऐसे देख सकते हैं, कोई आपके लिए गाए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। मान लो आपका नाम है सांतला, तो कोई आपके लिए गाना स्टार्ट करे, आपका नाम बार बार ले, सांतला 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 सांतला, तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? और कोई म्यूजिक के साथ आपका नाम ले तो कितना अच्छा लगेगा। और कोई प्यार से गाए तो और अच्छा लगेगा। तो भगवान भी एक पर्सनालिटी है, तो भगवान के लिए हम गाते हैं तो भगवान जो होते हैं हमसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान के नाम को गाना चाहिए। कभी भी जब भगवान का नाम चल रहा हो तो चुप है हम, तो मतलब हम भगवान को इग्नोर कर रहे हैं। मान लो कोई पार्टी हो रही है, मतलब मात्र मान लो बर्थडे है और उसमें 10 लोग आए हैं और 2 लोग उसमें, सब लोग गा रहे हैं हैप्पी बर्थडे सांतला, हैप्पी बर्थडे सांतला, ऐसे गा रहे हैं सब इनके फ्रेंड्स वगैरह, और इसमें 2 लोग गा नहीं रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं, तो नजर तो चली जाएगा इनका। तो मतलब कहीं ना कहीं वो इनसे नाराज है ना। तो आपको उनसे खुशी ज्यादा नहीं होगी जितना बाकी से होगी जो गाते हैं, गा रहे थे आपके लिए हैप्पी बर्थडे। तो वैसे ही भगवान के लिए जब भी कीर्तन हो तो हमें गाना चाहिए। और ऐसा नहीं कीर्तन में ही गाना चाहिए, हमें पर्सनली भी, है ना। कभी कभी डीटी के आगे बैठ करके, भले ही आवाज बहुत गंदी है, कोई नहीं, आप गाइए भगवान के लिए। तो हमें बैठ के अकेले भी गाना चाहिए भगवान के लिए, कीर्तन ले लें, करताल ले लें, और भगवान के लिए ऐसे नहीं कर केवल माइक में तो भी गाएंगे, है ना। बिना माइक के नहीं गाते हम तो। हम्म, ऐसा नहीं है, माइक के साथ गाना चाहिए, ना मिले फिर भी हमें गाना चाहिए। जब हम गाते हैं वास्तव में तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं। ऐसा नहीं कोई और हमारे हमें सुने, कोई और हमें अप्रिसिएट करे, आप कितना अच्छा गाए प्रभु जी, कितना अच्छा गाया माता जी, तो इसके लिए हम नहीं गाते हैं।
हम केवल और केवल भगवान के लिए गाते हैं। तो जब भी गाने की बारी आए, जब हमारी बारी आए, हम ग्रुप में गा रहे हैं, तुरंत ही हमें अच्छे से गाना चाहिए। अगला आता है संकीर्तन। गाना मतलब पर्सनल गाना या फिर पब्लिक में गाना। संकीर्तन मतलब साथ में कीर्तन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलयुग में संकीर्तन ही धर्म है। हम साथ में सब कुछ कर सकते हैं। अगर साथ में नहीं करेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी अब लोग सब साथ में बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है ना। आप समझ पा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है ना। मान लो यहाँ पे लोग ही ना हो, अकेले मैं बैठा हूँ, है ना, और ये रेवड़ी क्लास चल रही है, तो साथ में संकीर्तन होगा? नहीं होगा। अच्छे से चर्चा होगी? नहीं होगी। तो इसलिए साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रहलाद महाराज भी प्रार्थना करते हैं जब नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। नरसिंहदेव प्रकट होने के बाद जब हिरण्यकशिपु मारा जाता है, तो भगवान पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए। किसका साथ चाहिए? तो भक्तों का साथ चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि मैं साथ में संकीर्तन कर सकूं, भगवान की महिमा का गुणगान श्रवण कर सकूं। तो संग, कलयुग में संग में ही शक्ति है। इसलिए जूम प्लेटफॉर्म बनाया गया। जो लोग दूर दूर बैठे हैं सब संग में आ जाएं, और आकर के फिर क्या करें, भगवान के नाम का श्रवण करें। तो संग बहुत इंपॉर्टेंट है, और संग में ही संकीर्तन होता है। और कलयुग में संकीर्तन ही धर्म है। बिना संग के हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शक्ति नहीं है। सब लोग कमजोर हैं। मैं भी कमजोर हूँ, आप भी कमजोर है, सब लोग कमजोर हैं। तो पर एग्जाम्पल दे देते हैं एक बूढ़े बेटे का। तो बूढ़े बेटे के चार, सॉरी, बूढ़े बाप के चार बेटे थे, चारों झगड़ते थे। तो उनको शिक्षा देने के लिए बूढ़े बाप ने क्या किया, बोला कि एक लकड़ी का गट्ठर ले आओ, है ना, और उसमें रस्सी बांध करके लाओ। तो सब गए चारों बेटे, और फिर लकड़ी के गट्ठर को क्या किया, रस्सी बांध करके दिया पिताजी को। पिताजी मरने वाले थे, तो बोला अब इसको तोड़ो सब लोग। तो सबने तोड़ने का प्रयास किया, इसे टूटा नहीं। अब पिताजी ने कहा कि अब सब को अलग अलग कर दो, सारी लकड़ियों को अलग अलग कर दो, अब तोड़ो। तो सब तुरंत ही सारी लकड़ियों को तोड़ दिए। पिता ने शिक्षा दी कि एक्चुअली सारी लकड़ियां कमजोर थी, लेकिन जब साथ में आगे क्या होगा, उसमें मजबूती आ गई। वैसे ही हम सब भी, आप लोग क्या कमजोर हैं, जब मैं चला जाऊंगा तो आप जो हैं वो बहुत कमजोर पड़ जाएंगे, आप पे कोई शासन करने लगेगा। तो आप लोग अगर साथ में रहेंगे चारों भाई, कोई आपको तंग नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी ने कहा है साथ में रहने के, हमें सब भक्तों के संग में रहें। तो हम सभी कमजोर हैं, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अकेले माया इतनी प्रबल है कि हम चुटकी में हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हम साथ में रहेंगे, साथ में भगवान का नाम का श्रवण करेंगे, साथ में सेवाएं करेंगे, साथ में हम भगवान के बारे में सेवाओं का इच्छा जताएंगे। जैसे मान लो ये जूम क्लास ही है, इसमें भी बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, या फिर इसमें भी बहुत सारे चीजें आप डिस्कशन करते हैं। तो कोई एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो बहुतों का डाउट क्लियर हो जाता है। कोई एक व्यक्ति डिस्कशन करता है तो सबके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो साथ में ये पॉसिबल है। अकेले बैठ करके किताबें तो नहीं हमारे घर पे, हम पढ़ते भी हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम साथ में पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे से पाते हैं। तो इसलिए कलयुग में संकीर्तन पे बहुत बल दिया गया है। तो चाहे वो नाम जप हो साथ में करें, भगवान का श्रवण हो साथ में करें, तीर्थ यात्रा जाना हो साथ में जाएं, जो भी कार्य भक्ति का हम करते हैं साथ में करते हैं, मंगल आरती करना हो साथ में करें। तो साथ में करने से एक शक्ति आती है, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी शक्ति है। सब लोग कमजोर, लेकिन साथ में करते हैं तो एक शक्ति जो हमारी पूर्ण हो जाती है। फिर हम जल्दी माया को हटा करके पूर्णता से भक्ति में कार्य कर पाते हैं। इसे संकीर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, संकीर्तन पे बल दिया गया है यहाँ पे। और बताया गया है कि केवल संकीर्तन करने से हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के, एक जन्मों के नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। यहाँ तो इतना ग्लोरी बताया गया है यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में। बताते हैं केवल एक नाम भी ले लें हम, केवल एक नाम लेने से क्या होता है कि जितना पाप हम कर नहीं सकते उतने सारे पापों के फल भी खत्म हो जाते हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी तो एक नाम तो बहुत बढ़ लिया आपने, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम्म, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम वो नाम इंटेंसिटी के साथ नहीं ले रहे हैं, जितने प्रबलता के साथ लेना चाहिए। वैसे आपसे पूछा जाए ये पीछे दीवार है, इसमें काटी ठोकना है, कितना हथौड़ा लगेगा? हम बोले पूछी, कोई बोलेगा मैं एक ही हथौड़े में अंदर कांटी डाल दूंगा, तो बोले नहीं 5 बार, तो बोले 10 बार। तो ये किसी को एक, किसी को 10, किसी को 5 क्यों लग रहा है कांटी ठोकने में? कौन बताएंगे?
कांटी ठोकना है दीवार के अंदर, और कोई हाँ, एक बार में कर रहा है, कोई 5 बार में, कोई 10 बार में, क्यों? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। कोई एक बार में पूरा अच्छे से उसको मार्क करेगा, अच्छा कील लाएगा, हथौड़ा लाएगा, और पूरे जोर से एक साथ मारेगा तो चला जाएगा। और हाँ, अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो फिर वो टाइम लगेगा, इसलिए। तो आप सबने ये देखा ही होगा, अगर आप ध्यान से कील को पकड़ो, पूरा निशान लगा लो, अब लो एक बार में, तो 1 से 2 बार में कील अंदर चले जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं लगा रहे, इधर उधर ध्यान है आपका, कभी इधर मारोगे, किधर मारोगे, किधर मारोगे, निशान निशान है नहीं, है ना, तो फिर क्या होगा? वो आप घंटों उसी कील को ठोक के मर जाएंगे। तो कितना प्रबलता के साथ, कितनी इंटेंसिटी के साथ हम कोई भी कार्य करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ में जब कोई भक्ति के कार्य करते हैं, तो क्या होता है, उसमें इंटेंसिटी आ जाती है, प्रबलता आ जाती है, शक्ति आ जाती है। जैसे एनओडी, आप एक तो खुद से पढ़ के देखिए, और एनओडी अब साथ में पढ़ के देखते हैं, तो क्या होता है, प्रबलता आ जाती है, अधिक समझ में आता है ना, हम अधिक जान पाते हैं। इसलिए हमें साथ में करना चाहिए, जो पढ़ना हो चाहे नाम जप हो, जब साथ में करते हैं तो हमें अधिक लाभ पहुंचता है। और इवन ऐसी प्रबलता के साथ अगर हम करें, तो एक नाम जप भी हमें एक्चुअली सारे पाप कर्मों से मुक्त कर सकता है, अगर हम प्रबलता के साथ करेंगे तब। तो ये महिमा बताया गया है भगवान के नाम का, कीर्तन का, स्पेशली जब हम साथ में करते हैं तब। तो नारद मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भक्तों के साथ में एक्चुअली भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न यहाँ तक सिंगिंग एंड संकीर्तन में? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ ना कि हम एक बार भी नाम लेते हैं तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी आपने ही बताया कि ऐसा होता नहीं है। तो इसका कारण है कि हम बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं। लेकिन हम कर रहे हैं, करीब 10 साल से कर रहे हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ध्यान पूर्वक, हमें पूरी प्रबलता के साथ हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो लगता है कि हम सही ढंग से कर रहे हैं। इसका कई बार महाराज से ये प्रश्न पूछा जाता था, तो महाराज कहते थे कि हम नाम जप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नाम जप का फल मिल रहा है। वरना माया इतनी प्रबल है कि हम अगले दिन नाम जप कर ही ना पाए। तो अगर हम डेली नाम जप कर पा रहे हैं, फिर नाम जप का ही फल है। इतना माया के बीच में रहते हुए, कलयुग में रहते हुए, हम डेली नाम जप कर पा रहे हैं। एक तो ये तरीका है जानने का कि कृपा मिल रही है नाम जप की, या फिर नहीं मिल रही है। कितनी प्रबलता के साथ कर रहे हैं, तो अगर भौतिक आसक्तियां हमारी बहुत जल्दी हम देख रहे हैं खत्म हो रही है, भौतिक आसक्तियां बढ़ नहीं रही, मतलब प्रबलता के साथ कर रहे हैं। और अगर भौतिक आसक्तियां बढ़ती जा रही है, नाम जप के दौरान और भी बहुत सारे विचार आते हैं, नाम जप के दौरान हमें ध्यान नहीं लगता है, तो हम क्या कर रहे हैं, नाम जप में कमजोर हैं, इतनी प्रबलता के साथ नहीं कर रहे हैं। तो नाम जप ही हमारा लक्ष्य है, और नाम जप ही साधन है। रास्ता यही है, और लक्ष्य भी वही है। तो हमें क्या करना चाहिए, नाम जप को ध्यान से करना चाहिए। नाम जप से ही चेक कर सकते हैं कि हमारी भक्ति बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो नाम जप इसलिए केवल साध्य और साधन, तो नाम जप ही हमारा साध्य है, ये है, और साधन भी। जी, तो रत्न। मतलब चेक चेक खुद ही कर सकते हैं इस तरह से देख के। हाँ, हम खुद ही चेक कर सकते हैं। हम खुद ही चेक कर सकते हैं कि हमारा भक्ति में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम चेक करें कि हमारा क्या नाम जप में लग रहा है, क्या हम 16 माला करने के बाद भी इच्छा हो रही है नाम जप करने की। तो 16 माला कर रहे हैं, तो क्या ध्यान से कर पा रहे हैं, भगवान के नाम में हमारा विचार जा रहा है, या फिर कहीं और ही विचार जा रहा है? क्योंकि अंत तो तत्व क्या है, भगवन गीता में क्या कहते हैं कि जो जिस बात का चिंतन करते हुए, विचार चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है, उसे वही शरीर प्राप्त होता है। तो विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम डेली अपने विचारों को चेक कर सकते हैं नाम जप के दौरान कि हमारा विचार कैसा है। तो विचार अगर नाम में लग रहा है तो ठीक है, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। विचार अगर नाम में ना लग करके कहीं और ही भटक रहा है, तो हम भक्ति में डाउन डाउन चल रहे हैं। क्लियर है हम्म, सचिन जी बात? जी। ओके, और कोई प्रश्न है इन्हीं का? यस, नेहा माथुर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
अर्चना करना। मुझे मैं लास्ट 2 क्लास से आ नहीं पा रही थी, मेरी 2 क्लास के कोई थोड़ा सा चल रही थी प्रॉब्लम्स ना, तो मैं एब्सेंट थी मेरी 2 क्लास में लास्ट में। तो ओके, प्रभु जी कोई मेरा नहीं। प्रश्न इसमें ये है, नाम जप से ये है कि हमारे पास उतना तो हम नाम जप प्रभु जी नहीं कर पाते हैं, कभी कभी हमारा आगे पीछे हो जाती है चीजें, या जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम इतने टाइम से जो भी हम नाम जप कर रहे हैं, लाइक अकाउंट, नाम जप अकाउंट है ना, तो प्रभु जी हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे कहते हैं कि नाम जब खर्च हो रहा है आपका, या इसको एक कि नाम जब, तो मतलब कि हमारा नाम जब सेव है, तो प्रभु जी ये कैसे पता था कि हमारा नाम जब सेव है, हमने यूटिलाइज नहीं किया, लाइक हम मनी कि हमारे पास इतने पैसे, हमने पैसे खर्च नहीं करे। तो अच्छा, मैंने सुना है कि ना, तो प्रभु जी ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप बताएंगे नाम जब से रिलेटेड ही वाला। खर्च का तो मैंने कभी नहीं सुना कि नाम जब खर्च हो रहा है। नहीं आपने जैसे कहाँ सुना? प्रभु जी जैसे कि कुछ ना, मैंने शायद टीवी में पता नहीं कहीं पे मैंने सुना कि ना, पता नहीं किस में कहीं पे, कि जैसे जो हमारी कुछ हम कुछ जैसे कि कहते हैं कि हम कुछ अपने डिजायर रखते हैं, तो प्रभु जी हम उसमें नाम जब खर्च खत्म हो जाता है हमारा, खर्च हो जाता है, अगर वो नहीं, भक्ति भगवान, कभी खत्म नहीं होती है। भक्ति अगर में हम भगवान, जो भी कार्य करते हैं, खास करके नाम जप करते हैं, तो भक्ति में स्वीकृति होती है जो भगवान के धाम हमें ले जाती है। तो भक्ति का जो अकाउंट है कभी डाउन नहीं होता है। नाम जप कभी खत्म नहीं होता है। होता क्या है कि जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे सारे पाप जो है वो खत्म होने लगते हैं। अभी दो पांच लास्ट चैप्टर में डिस्कशन किया ना, अपराध, बहुत सारे अपराध और फिर नाम अपराध। तो जब हम सेवाएं करते हैं तो बहुत सारे अपराध लगते हैं। तो जब वो अपराध हम करते हैं और नाम जप करते हैं ध्यान से, तो सेवाओं में जो अपराध हो रहे हैं, विग्रह सेवा में, भक्तों की सेवा में, जो भी हम स्पेशली विग्रह सेवा में जो हम अपराध करते हैं, या जो भी सेवाएं करते हैं उसमें कोई अपराध करते हैं, तो उसमें जो अपराध लगता है, जब हम नाम जप करते हैं तो वो अपराध हमारे नाम जप ध्यान से करने से खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपराध करेंगे और फिर नाम जप कर लेंगे। तो नाम जप जब करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तब जब अपराध करते हैं, तब तो बहुत मुश्किल होता है कि उसको हम रिकवर कर पाए, ये बहुत ही मुश्किल है। तो खर्च का मतलब है कि अपने नाम जप के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं कि पुराना अकाउंट आपका जो है वो जो आपने नाम किया पहले अच्छे से, वो खराब हो जाएगा। वो खराब नहीं होगा, वो जो आपने कर दिया वो तो कर दिया। अब उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। भगवान गीता में कहते हैं कि जो भी भक्ति में आगे बढ़ता है उसे कोई पीछे नहीं लौटना, उसके हमेशा आगे ही बढ़ेगा वो। होता है कि हमने जो अपराध करते हैं ना, वो हम पे हावी हो जाती है। और नाम अपराध करते हैं तो नाम जब जब कर रहे हैं तो जितना अपराध है और जितना नाम है, तो वो काउंटर नहीं कर पाता है। हम नाम अच्छे से करते नहीं, अपराध बहुत ज्यादा हो गए, तो फिर क्या होगा, फिर भक्ति डाउन हो जाती है। तो ये से बोल सकते हैं कि खर्च हो गया, मतलब उतना हम यूज नहीं कर पा रहे हैं नाम जब। नाम जब तो आपका अपराध खत्म करने में लग गया, भक्ति कैसे बढ़ाएगा आपका नाम जब? जैसे उदाहरण देते हैं कि पहले जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हमारे हृदय में जो अपवित्रता है, जो अनर्थ है, उनको हरिनाम प्रभु खत्म करते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, डेली अपराध कर रहे हैं, डेली जाके मूवी देख लिया, फेसबुक की दो दो वीडियो देख ली, दो दो गप्पे मार ली, वैष्णव अपराध कर दिया, भक्तों के बारे में कुछ चुगली कर दी, इधर उधर की बातें कर ली, है ना, विग्रह के प्रति अपराध कर दिया, तो ऐसे अपराध कर रहे हैं। और कल होके फिर नाम ले रहे हैं। तो क्या होगा, अभी नाम जब करेंगे तो फिर जो अपने जो अपराध किए हैं पहले के, तो नाम क्या करेंगे, नाम प्रभु आपके पहले के अपराध खत्म करेंगे। भक्ति आपके आगे बढ़ेगी ही नहीं। नाम जप तो कर रहे हैं लेकिन नाम जप बोलेंगे भक्ति पूजी टेस्ट ही नहीं आ रहा, रुचि नहीं आ रहा है, बस 16 माला हो रहा है मेरा, है ना, बस कर लेती हूँ 16 माला की तरह से। तो क्या हो रहा है, फिर आप अपराध कर रहे हैं और नाम नाम प्रभु क्या कर रहे हैं, आपके कृपा बस हर दिन आपके पास आते हैं और आपके जो अपराध हैं, जो आपने गंदगी फैलाई है अपने हृदय के अंदर, उसको डेली साफ करते हैं। आप क्या करते हो, फिर जाकर के गंदगी भर देते हैं, फिर डेली आते हैं सुबह में और फिर गंदगी साफ करते हैं। तो हरिनाम प्रभु तो आपके हृदय में रुक नहीं रहे, आते हैं गंदगी साफ कर चले जाते हैं। लेकिन हरिनाम प्रभु कब रुकते हैं हृदय में, जब हम क्या करते हैं, अपराध नहीं करते, तो फिर हरिनाम प्रभु रुकते हैं और पूरे दिन फिर हम भगवान का स्मरण कर पाते हैं। तो इस मायने में कह सकते हैं खर्च हो रहा है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है। नाम जब का ही पर्पस बिल्कुल नहीं है, हरिनाम प्रभु का पर्पस बिल्कुल नहीं है कि आपको आकर के आपकी गंदगी को सफाई करते रहे। अभी डेली गंदा करो रूम को, डेली सफाई करो, है ना? तो ये पर्पस थोड़ी है रूम का कि हम डेली सफाई करेंगे और फिर गंदा करेंगे। रूम का पर्पस है हम अच्छे से रहें वहाँ पे, हम वहाँ पे रेस्ट करें, वहाँ पे कुछ काम करें, कुछ पढ़ाई करें, कुछ भक्ति करें। ये पर्पस है किसी कमरे का, किसी घर का। कमरे का पर्पस बिल्कुल नहीं है, घर का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्या करें, उसको सफाई करें, गंदा करें, सफाई करें, गंदा करें। तो एक बार सफाई किया फिर उसमें फिर हम आगे कार्य करें।
लेकिन हम क्या करते हैं, डेली गंदा करते हैं और फिर सफाई करते हैं, गंदा करते हैं सफाई करते हैं। ये हमारा चल रहा है, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ ये अपराध करते रहते हैं। अ, जो भी अपराध, वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति, या चार नियम में हम कुछ अगर आनाकानी करते हैं, तो ये सब अपराध करते हैं, फिर परिणाम प्रभु वही सफाई करते रह जाते हैं, या उसी से हमें बचाते रह जाते हैं। फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लगता है कि भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं रहा। हम्म। ठीक है, और कुछ प्रश्न है माता जी? थैंक यू। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किन्हीं का, संकीर्तन और मेरा है। गिरधारी माता जी? हाँ जी। हाँ प्रभु जी, जब हम जपा करने के लिए बैठते हैं तो मतलब बीच बीच में काउंटिंग के लिए मन में आता है कि मतलब कितनी हो गई कितनी ना हो गई, ये किस कारण आता है? ये मतलब इस एक कारण होता मन। है कि हमें नाम में रुचि नहीं है। नाम में रुचि रहेगी तो काउंटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। जी। कितना हो गया, कितना, रुचि है नहीं तो हम और चेक करते रहते हैं, कितना हुआ कितना हुआ कितना हुआ, जल्दी से भागो यहाँ से। जैसे आप किसी घर जाएंगे और वहां पे आपको जाके बैठेंगे, आपको उस व्यक्ति से बहुत बोरिंग फील होता है, आप क्या करेंगे? हमेशा टाइम देखेंगे, कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। और 7 बज गया, मैं जा रहा हूँ, थैंक यू बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे होता है ना, क्योंकि आपको जी। रुचि नहीं है ना उसके। अब जाओगे भागते रहोगे, आप सबने देखा होगा। नली भक्तों के इसमें, जब भक्त भक्ति कर रहे होते हैं, अब भक्तों के यहाँ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे टीवी चल रहा है, यहाँ पे बच्चे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, गॉसिप हो रहा है, तो वहां पे आप जाएंगे, मन ही लगेगा आपको। अब अपने घर पे जाऊंगा, है ना, अपने घर पे जाऊंगे, ऐसा मन चलता रहता है। तो आप टाइम देखते रहते हो, कब टाइम खत्म होगा, 1 घंटा 2 घंटा भागेंगे, जैसे ही होता है भाग जाते हैं। तो हमारा केस वही है। अभी हमको सांसारिक काम में बहुत मन लगता है, और जब भगवान के साथ संबंध बनाने की बात आती है, जब भगवान हमारे साथ साक्षात बैठे होते हैं, हरिनाम प्रभु के माध्यम से साक्षात हम भगवान का संग कर रहे होते हैं, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है, तो मन क्या करता है, कितना हो गया, ओ ये तो 5 ही हुआ है, कुछ 6 ही हुआ है। हालांकि हम हैं परम शुद्ध भगवान के साथ, लेकिन हम पूरे अपवित्र हैं, तो हम भगवान से भागने का मन करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, 2 घंटा तो लम्बा हो जाए, भागे यहाँ से। तो हम भगवान का प्रॉपर संग नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर प्रॉब्लम है। हमें संग करने का मन कैसे करता है, भक्तों का। हमें संग करने का मन करता है सांसारिक लोगों का, वहां बैठ जाए हम। यहाँ पे अब भक्त लोग बैठे हैं, चर्चा हो रही है संसार की, मोदी ने क्या किया, ममता ने क्या किया, पड़ोसी वाले ने क्या किया, है ना, आज क्या सब्जी आया है मार्केट में, कैसा मौसम चल रहा है, और सीरियल में क्या चल रहा है, आस पड़ोस क्या चल रहा है ना। तो इन सब में तो फिर मतलब 2 घंटा क्या पूरा दिन बीत जाता है, यही कर रहे हैं ना, पूरा दिन चला जाता है, सुबह से लेकर रात तक इन्हीं बातों में, परिवार संबंधी परिजन इनके चर्चाएं करते करते। लेकिन जब भगवान से के संग करने की बात आती है, तो 2 घंटा हम दे नहीं पाते हैं, मन करता है छोड़ो भागो यहाँ से। अभी 8 कर लेते हैं, 8 शाम में कर लेंगे, 4 दोपहर में कर लेंगे। तो इस वजह से ऐसा होता प्रभु जी कैसे बचे हैं घर गृहस्थी में, मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान लगाएं। है। घर गृहस्थी को हम भगवान के नाम लगाएं। कैसे और बचे? जब हम जप करते हैं, तो जप करने के समय बिल्कुल ये विचार ना लाएं कि हमें इस पे काम करना है। हमने सोच लिया है कि चलो 2 घंटे तो देना है भगवान को, तभी जो भी विचार आ रहे हैं कि अब ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो उसको हटा दो। थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा मानसिक रूप से, कि जो विचार आए खास करके जब के समय, उस पर हम बिल्कुल ध्यान ना दें, है ना। ये ठीक है। जब लाएंगे तो फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ती जाएगी, 2 घंटा से 2.5 घंटा 3 घंटा, फिर पूरे दिन भी हम भगवान का नाम ले पाएंगे। सांसारिक काम करते हुए, मार्केटिंग कर रहे हैं भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना, कुकिंग कर रहे हैं भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये रुचि आ जाएगी। जब हम ध्यान से अपने 16 माला करेंगे तब। तो 16 माला के समय तो बिल्कुल भी कुछ ना सोचें, केवल भगवान के नाम पे ही हम ध्यान रखें, तो फिर पूरे दिन भी चेतना बनी रहती है। ठीक है प्रभु, ठीक है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? जिनका वीडियो ऑफ है आज, उनमें से कोई पढ़ना चाहेंगे? ओके, श्यामा, रूपा, देवी, झांसी माता जी करेगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जब किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे तथा मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है, और उसी मंत्र का जोर से उच्च स्वर में उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। उदाहरणार्थ, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
का मृदु स्वर में अपने सुनने के लिए ही उच्चारण करना जप कहलाता है, किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों के लिए हो सकता है। जब जप किया जाता है तो वह जापक के निजी लाभ के लिए होता है, किंतु जब उसी का कीर्तन किया जाता है तो वह अन्य सुनने वालों के लाभ के लिए होता है। पद्म पुराण में एक कथन है, जो व्यक्ति धीमे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गिक सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। निवेदन विज्ञप्ति। स्कंद पुराण में भगवान के चरण कमलों में निवेदन विज्ञप्ति विषयक एक कथन है, जिसमें कहा गया है कि शांत भक्त निम्नलिखित 3 विधियों से कृष्ण के प्रति अपनी विज्ञप्ति कर सकते हैं। पहला, संप्रार्थनात्मिक का भाव पूर्वक प्रार्थना करते हुए। दूसरा, दैन्य बोधिका अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हुए। तीसरा, लाल सामयी किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए। आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की आकांक्षा इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। जब भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की कुछ अनुभूति होती है तो उसे अपनी आदि स्थिति समझ में आती है और वह कृष्ण के मित्र, दास, माता पिता या प्रेमी के रूप में फिर से स्थापित होना चाहता है। यह लालसामयी विज्ञप्ति अर्थात अपनी सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा कहलाती है। यह लालसामयी विज्ञप्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है और पारिभाषिक दृष्टि से स्वरूप प्रसिद्धि कहलाती है, जिसमें जीव पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्म प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझता है। पद्म पुराण में भगवान से प्रार्थना करते हुए भक्त के द्वारा विज्ञप्ति का कथन मिलता है, हे प्रभु, मुझे पता है कि युवतियों में युवकों के लिए स्वाभाविक स्नेह होता है और युवकों में युवतियों के लिए स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है। मेरी आपके चरण कमलों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह से आपकी ओर आकृष्ट हो। यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। जब कोई तरुण या तरुणी विपरीत लिंग वाले को देखती है तो उसमें बिना परिचय के ही सहज आकर्षण हो जाता है। बिना किसी परिशिक्षण के ही काम वासना के आवेग के कारण सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यह तो भौतिक उदाहरण है, किंतु भक्त की प्रार्थना यह है कि उसमें परमेश्वर के प्रति वैसी ही आत्मिक आसक्ति उत्पन्न हो जाए जो किसी लाभ की आकांक्षा तथा कारण से मुक्त हो। भगवान के प्रति यह सहज आकर्षण आत्म साक्षात्कार की सिद्धावस्था है। उसी पद्म पुराण में दैन्य बोधिका विज्ञप्ति का एक उदाहरण है, हे प्रभु, मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है, न ही मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। मैं इतना पापी और अपराधी हूँ कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। यह भक्त की सहज स्थिति है। जहाँ तक बद आत्मा की बात है, इसमें आश्चर्य नहीं है कि विगत जीवन में वह कुछ न कुछ पाप कर्म किए रहता है और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान करते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि भगवान की अहेतुकी कृपा का लाभ उठाकर उन्हीं पाप कर्मों को बारंबार करके क्षमा दान की आशा की जाए। ऐसी मनोवृत्ति केवल निर्लज पुरुषों में पाई जाती है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है, जब मैं अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण लज्जित नहीं होता और यह जानते हुए पुनः वही पाप कर्म करता रहता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो वह अत्यंत मूर्खतापूर्ण विचार है। वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसे विचार को स्वीकार नहीं किया जाता। यह तथ्य है कि भगवान नाम
कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने विगत जीवन के सारे पाप कर्मों से छूट जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शुद्ध हो जाने पर बारंबार पाप कर्म आरंभ कर दिए जाएं और पुनः शुद्ध होने की आशा की जाए। भक्ति में इन मूर्खतापूर्ण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता। कोई सोच सकता है मैं पूरे सप्ताह पाप कर्म कर लूं और एक दिन मंदिर या गिरजाघर चलकर अपने पाप कर्मों को स्वीकार कर लूंगा, जिससे मैं शुद्ध हो सकूं और पुनः पाप करना प्रारंभ कर दूं। यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण एवं अपराधपूर्ण विचार है और भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक को स्वीकार नहीं है। नारद पंचरात्र में लाल समयी विज्ञपति विषयक एक कथन है। वह कहता है, हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब आप मुझे अपने शरीर पर पंखा झलने के लिए कहेंगे और आप स्वेच्छा से यह कहेंगे, तुम इस तरह से पंखा करो। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भक्त भगवान के शरीर पर स्वयं पंखा झलना चाहता है, अर्थात वह भगवान का पार्षद बनना चाहता है। निसंदेह भक्त किसी भी हैसियत से, चाहे दास या मित्र या प्रेमी रूप में हो, भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहना चाहता है, किंतु अपनी अपनी विविध रुचि के अनुसार हर कोई इनमें से एक संबंध चाहता है। यहाँ पर भक्त भगवान का दास बनने की लालसा रखता है और वह भगवान को पंखा झलना चाहता है, जैसे उनकी अतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी करती हैं। वह यह भी चाहता है कि भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसे आदेश दें कि पंखा कैसे झला जाए। यह लालसा समयी विज्ञपति आत्म संस्कार की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। नारद पंचरात्र में ही एक अन्य स्थल पर ऐसी विज्ञपति दिखाई देती है, जहां भक्त कहता है, हे प्रभु, हे कमल नयन, वह दिन कब आएगा जब मैं यमुना तट पर एक पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूंगा और मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहेगी। यह दूसरे प्रकार की सिद्ध अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु ये भी कामना की थी कि एक एक क्षण मेरे लिए 12 वर्ष के समान लगे और आपको न देखने के कारण सारा संसार सूना लगे। मनुष्य को चाहिए कि भावपूर्ण प्रार्थना करे और भगवान की विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहे। यह समस्त महान भक्तों का विशेषता चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोककर पुकारा जाए। इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए। यह लौल्यम कहलाता है और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल है। यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित करता है, जो लौल्यम कहलाता है, तो उसी मूल्य को चुकाकर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा किसी भी भौतिक मूल्य के टिकट के बल पर वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है, वह यही लौल्यम अर्थात लालसामयी इच्छा तथा महान उत्कंठा है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पे दो सिद्धांत हैं। पहला है जप, दूसरा निवेदन। तो जप एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें करना चाहिए, दूसरा निवेदन ही करना चाहिए। तो पहले जप है। जप के संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि जप हमें सौम्य भाव से, जप तीन प्रकार से करते हैं। एक मानसिक, एक सौम्य, एक उच्च उच्च स्वर में। तो जैसे हम लोग आश्रय क्लास करते हैं तो उसमें उच्च स्वर में साथ में ग्रुप जपा करते हैं। जब हम पर्सनली बैठे करते हैं तो हमें सौम्य करना चाहिए। सौम्य मतलब आप बोल रहे हैं और आपके कान तक तो आवाज जा ही जाए, इतना तेज तो हम बोलें कि हम सुन सके, कम से कम बाकी के लोग डिस्टर्ब ना हो, लेकिन हम तो सुन सकें। और एक होता है मानसिक। तो मानसिक हमें प्रीफर नहीं किया गया है। हरिदास ठाकुर मानसिक कुछ राउंड हरिदास ठाकुर मानसिक करते थे, बाकी टाइम वो उच्च स्वर में, फिर सौम्य, और फिर कुछ ही राउंड मानसिक करते थे। तो मानसिक हमें नहीं प्रीफर किया गया। मानसिक अब कर सकते हैं जब हम ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, है ना, जब हम कुकिंग कर रहे हैं,
तो या फिर जब हम कोई और कार्य कर रहे हैं तो फिर हम मानसिक मन ही मन कर सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बोलेंगे थोड़ा भी तो डिस्टर्ब हो जाएंगे लोग, तो हमें फिर मानसिक कर सकते हैं। अदरवाइज हमें जपा मतलब थोड़ा लाउडली बोलना चाहिए, लाउडली बोल के हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जप होता है। जप में जो वॉइस होती है, जो आवाज होती है, वो हमें वो सुरीली या फिर सौम्य रखना चाहिए। सौम्य मतलब प्यारा आवाज से हमें पुकारना चाहिए भगवान को। जप मतलब भगवान को पुकारना, ये भी एक निवेदन ही है, जब भी एक निवेदन ही है। जब मैं भी हम भगवान को पुकारते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमें पुकारने के भाव से भगवान का नाम लेना चाहिए। और शुरुआत में तो हमें बस ये भाव रखना चाहिए कि हम बस सुन लेना, हमको हर शब्द को सुन लें। ये भी भाव से अगर हम जप करें तो अब बाकी सारे भाव अपने आप आते हैं। तो ये जप के संबंध बताया गया है कि जब हमें ऐसे करना चाहिए। दूसरा है, वो है निवेदन। निवेदन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। भक्ति का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है निवेदन करना। भक्तिनाथ ठाकुर जी एक बुक ही लिखे हैं जिसका नाम है प्रार्थना बुक। तो उसमें निवेदन है। निवेदन के 3 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। पहला प्रकार जो है वह है संप्रार्थनात्मिका, और दूसरा प्रकार है वह है दैन्य बोधिका, और तीसरा प्रकार है लालसामयी। तो ये हम निवेदन अलग अलग प्रकार के करते हैं। ये भक्ति ठाकुर जी की जो किताब है, जो सॉन्ग बुक है भक्ति ठाकुर जी का, शरणागति, आप लोग चाहें कहीं मंदिर से ले सकते हैं। उसमें भक्ति ठाकुर जी सारे सॉन्ग के कलेक्शन है। इसमें उनमें सारे ये सॉन्ग आते हैं। जैसे सम प्रार्थना मिका, सम प्रार्थना आत्मिका, मतलब अपने आप को, जो हमारी आत्मा है वो कितनी जो है वो अ, गिरी हुई है, हमारा आत्मा एक्चुअली क्या आपसे प्रार्थना कर रहा है, तो इसको हम निवेदन करते हैं। हाथ जोड़ के इसमें निवेदन करते हैं। जैसे गीत है, आपने सुना होगा, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम प्रार्थना करें, गोपीनाथ कृपया मेरी निवेदन को सुन लीजिए, मेरे अंदर बहुत सारी भौतिक आकांक्षाएं हैं और इसलिए आपके नाम में मेरी रुचि नहीं आ रही है, तो कृपया मेरी निवेदन सुन लीजिए। तो भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं एक भिक्षुक की तरह, कृपया मेरी निवेदन सुन लीजिए। इसमें प्लीज का भाव डाल सकते हैं, प्लीज प्लीज, है ना, प्लीज एक्सेप्ट माई ऑफरिंग, मेरे निवेदन को सुन लीजिए। तो सम प्रार्थना आत्मिका मूड या भाव के साथ हम गाते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, लाइक दैट। और ये हर्ट से निकलता है, दिल से निकलता है। इसको सुनने के बाद ही लगता है कि व्यक्ति जो है ना अपने दिल से कुछ बोल रहा है, हृदय से कुछ बोल रहा है, हे गोपीनाथ, हे गोविंद देव। हाँ, तो ऐसे दिल से हम जब करते हैं तो ये सम प्रार्थनात्मक कामय में आता है। या फिर गुरुदेव के लिए जो गीत गाते हैं मॉर्निंग में, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, तो ये जो गीत हैं इसमें आप देख रहे हैं हर्ट से, दिल से प्रार्थना निकल रही है, तो सम प्रार्थना काम है। दूसरा है, वो क्या है, क्या नाम है दूसरे का, दैन्य, दैन्य बोधिका। दैन्य मतलब अपने आप को बहुत ही दीन समझना, गिरा हुआ समझना, जो कि हम हैं, समझना क्या है ही, हम समझते नहीं है बट इसको इस भाव के साथ प्रार्थना करना। जैसे एक गीत है, आमार जीवन सदा पापे रत, नाही का पुण्य लेसा। तो क्या बोल रहे हैं उसमें कि हे ठाकुर जी, हे वैष्णव, हमारा जो जीवन है क्या है, सदा पाप में लगा पड़ा है, हर क्षण हम पाप करते रहते हैं, थोड़ा सा पुण्य नहीं करते हैं, तो कृपया मेरा उद्धार कर दीजिए। तो अपने आप को एक्चुअली बहुत ही दैन्य समझना, बहुत ही गिरा हुआ समझना, इस भाव से प्रार्थना करना। हाँ, तो ये हो गया दैन्य। या दुष्ट मन तुम्ही किस वैष्णव, मन को बोल रहा है मेरा जो मन है बहुत ही दुष्ट है, ये कैसे वैष्णव हो सकता है। तो अपने आप को बहुत गिरा हुआ समझ करके जो प्रार्थनाएं करते हैं तो उसको कहते हैं दैन्य बोध प्रार्थना। और तीसरा जो प्रार्थना है वो प्रकार है, वो है लालसा में। जो लालसा करते हैं, इच्छाएं करते हैं, भगवान की प्रार्थना में इच्छाएं करते हैं, हालांकि ये सबसे टॉप मोस्ट है। अपने से लालसा तो कुछ ही में ही नहीं करना चाहिए कि हमारी ये लालसा है वो लालसा है। जैसे गीत आता है, कबे हबे बोलो से दीना आमार, वो दिन कब आएगा कि मैं क्या करूंगा, आपको पंखा डुलाऊंगा, आपको चावड़ करूंगा, आपके लिए चंदन घिस करके आपके सर पे लगाऊंगा, मोर पंख से आपको मोर पंख करूंगा, कब मैं आपको भोग लगाऊंगा, वो दिन कब आएगा, है ना।
या फिर आप तुलसी आरती गाते हैं? क्या गाते हैं? तुलसी आरती कौन सा गीत लाइन है उसमें? यही निवेदन धरा सखी अनुगत कर, ये वाला प्रभु जी। हाँ, लास्ट में 2 3 लाइन आता, मोरा ये अभिलाष विलास कुंज दियो विलास बास, कुंज यही दियो। निवेदन धरो सखी अनुगत कर, ये लालसा है। तो ये बहुत ही हाईएस्ट स्टेज है भक्ति का। हम लालसा कर रहे हैं, क्या लालसा कर रहे हैं कि हे तुलसी महारानी, आप क्या कीजिए, मेरे पे कृपा कीजिए। क्या कृपा कीजिए? कि मैं राधा कृष्ण के सेवा कर पाऊँ। मोरा ही अभिलाष, तो अभिलाष मतलब लालसा करे, मोरा ही अभिलाष विलास कुंज दियो वास। कहाँ जाना चाहते हैं हम? वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं हम, सीधे गोलोक भगवान में के धाम जाके आपकी सेवा करना चाहते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अमेरिका नहीं जाना, जापान नहीं जाना है। कहाँ जाना है? मुझे विलास कुंज जाना है, जहाँ पे राधा कृष्ण रहते हैं। तो मोरा ये विलास विलास कुंज दियो। तो ये बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी की प्रार्थना है, लालसामयी प्रार्थना। लालसा करते हैं भगवान से, भगवान से इच्छाएं करते हैं। तो इच्छाएं किस लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। तो थर्ड क्वालिटी की प्रार्थना क्या है? थर्ड मतलब हाईएस्ट क्वालिटी की प्रार्थना जो है वो है लालसा में। तो दयनीय, अभी तुम्हारा दयनीय प्रार्थना ही होना चाहिए भगवान से, अपने आप को दयनीय समझना। दुष्ट मन अमार जीवन, तो ये सब दयनीय प्रार्थना है। और प्राथमिका मतलब अपने दिल के भाव से प्रार्थनाएं जो करते हैं, तो वो प्राथमिका में आ जाती हैं। जैसे कि आपका ये जो प्रार्थना है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, या फिर गुरुदेव से जो प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह, श्री गुरु करुणा सिंधु, ये भी प्रार्थना में ही आता है। तो इन प्रार्थनाओं को, या फिर नरसिंह देव से हम प्रार्थना करते हैं, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलादाय, ये भी प्रार्थना है। तो हर्ट से वो गीत गा के लाया कि दिल से प्रार्थना हो रही है भगवान से, उसमें भगवान गुणगान छुपा है एक्चुअली इस प्रार्थना में। सम प्रात आत्मिका इसका नाम है। इसमें बीच में आप देखोगे ना, उसमें आपको मालूम चल जाएगा, इसमें भगवान का गुणगान छुपा होता है। लालसा में क्या होता है कि हम लालसा कर रहे हैं, दिख जाता है, जैसे तुलसी अर्जुन दिख जाएगा लालसा कर रहे हैं, पीछे इसका इच्छा छुपा हुआ है, तो लालसा रहती है। लेकिन सम प्राथमिकता में क्या है, उसमें आपको दिख जाएगा कि वास्तव में हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, गोपीनाथ का गुणगान कर रहे हैं, गुरुदेव गुणगान कर रहे हैं। गुणगान करते हुए साथ में हम भगवान के को अपने आप को सबमिट कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। तो ये 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, निवेदन है, जो हमें जरूर करना चाहिए भगवान से। आ, ये भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और निवेदन कभी भी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं करना चाहिए। हम व्यापारी नहीं है कि हम भगवान से निवेदन करें, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। तो व्यापारी डिमांड करता है भगवान से, शर्त लगाता है, इतना है, इतना मेहनत किया है तो आपको इतना रिटर्न देना पड़ेगा। तो वी आर नॉट ए बिजनेस मैन। इवन प्रहलाद महाराज से भगवान ने पूछा क्या चाहते हो, उन्होंने बोला कि मैं व्यापारी थोड़ी हूँ कि आपसे मैं डिमांड करूंगा। तो डिमांड नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, भगवान से सम प्राथमिकता में भगवान की ग्लोरीज गानी शुरू कर दी, भगवान की महिमा गुणगान करना शुरू कर दिया। तो इस भाव से हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन अपने लिए पर्सनल भौतिक तो कुछ नहीं मांगना चाहिए। 3 प्रकार की हम निवेदन कर सकते हैं, भगवान के मंदिर जाएं, 3 प्रकार निवेदन कर, एक तो अपने आप को नीचे गिरा के गिरना चाहिए, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ, पहला दयनीय। दूसरा भगवान की ग्लोरिफिकेशन जो कर रहे हैं संप्रात्मिका में। और तीसरा क्या बताया, लालसा में, लालसा भी दिखाना कि कब वो दिन आएगा, ब्राह्मण दीक्षित हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, आपकी सेवा कर पाऊंगा, आपके चरणों को छू पाऊंगा, है ना, आपका संग कर पाऊंगा, मेरी दीक्षा हो जाएगी, दीक्षा दीक्षित नहीं, दीक्षा हो जाएगी मेरी। तो ये सब जो इच्छाएं करते हैं, तो इसमें लालसा छुपी होती है। तो ये सब 3 प्रकार के निवेदन करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है आप लोग का यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यस, नो, नो, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा इससे प्रश्न ये, मेरा ना दो क्लास मैं भी अटेंड नहीं कर पाई थी। उससे प्रभु जी, एक उसमें लिखा हुआ था ना कि हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो हम्म। ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, मैं उसमें पूछ नहीं पाई थी। तो ये कैसे इसको समझ सकते हैं? हाँ, इसमें हमने चर्चा की थी, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो गणेश जी क्या है, विघ्न हरता है। ये बात आपने पूछा है, ये बात प्रभुपाद जी से भी किसी ने पूछा। तो प्रभुपाद जी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे थे, सबने कहा कि गणेश जी की पूजा करने से बहुत धन आता है, तो क्या हम गणेश जी की स्थापना करें अपने मंदिरों में?
बहुत धन आएगा, फिर उस धन से क्या करेंगे, मंदिर बनाएंगे। पापा जी ने कहा हाँ, गणेश जी की पूजा करो, लेकिन अगर ये ध्यान रखो कि हर महीने कम से कम $5,000 आना चाहिए। अगर $5,000 आ रहा है, उसमें $5,000 मतलब हर महीने लगभग 40 से 44 लाख रुपए उतना आ जाएगा, तो फिर गणेश जी की पूजा करो। तो भक्त बोला नहीं नहीं प्रभुपाद, ऐसे कैसे होगा। तो गणेश जी क्या है, विघ्न हरता है। जो भी हम भक्ति में कार्य करते हैं तो विघ्न आते हैं। तो भगवान नरसिंह देव क्या करते हैं, नरसिंह देव भक्ति में आने वाली सारी बाधाओं से रक्षा करते हैं, इसलिए नरसिंह देव के आगे नाम क्या क्या आता है, भक्ति विघ्न विनाशक। भक्ति में जो भी विघ्न आते हैं, नरसिंह देव क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ताकि हम राधा कृष्ण की सेवा में लग सकें। अगर नरसिंह देव ना हो तो हम राधा कृष्ण की सेवा करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए जब महाप्रभु ने संकीर्तन निकाला, तो उसमें भी नरसिंह देव प्रकट हुए और चांद काली को डराया कि भक्तों को तंग मत करो। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो अमेरिका के मंदिर में बॉम्ब फेंक दिया किसी ने। प्रभुपाद जी ने कहा अब नरसिंह आरती गा करके नरसिंह देव को बुलाना पड़ेगा। मायापुर में जब मंदिर निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ, तो वहां पे डकैतों ने अटैक कर दिया और राधा रानी को छुड़ा के ले गए। राधा रानी को छुड़ा के ले गए और मंदिर में बम फेंक दिया, गोलीबारी हुई, और उस धुएं के अंदर वो घुस गए मंदिर के अंदर, राधा रानी को छुड़ा के ले गए। तो ऐसे बहुत सारे विघ्न आने स्टार्ट हो गए जब भक्तों ने भक्ति करनी स्टार्ट की। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी नरसिंह देव ही हमारी रक्षा करेंगे। तो फिर नरसिंह देव आते हैं और सारे विघ्न से, भक्ति मानव विघ्न से रक्षा करते हैं। वैसे ही जो गणेश जी हैं, वो नरसिंह देव के चरणों के पास बैठ के नरसिंह देव शक्ति प्रदान करते हैं, नरसिंह देव से शक्ति वो लेते हैं। तो जब हम नरसिंह देव की प्रार्थना करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी गणेश जी इंक्लूड हो जाते हैं। अलग से गणेश जी की सेवा करने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें नहीं कहा है कि अलग से सेवा करें। हाँ, हम याद कर सकते हैं उनको, स्मरण कर सकते हैं कि "हे गणेश जी, हम भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, तो कृपया हमें जो भी विघ्न आएंगे तो उससे हमें बचाएं और बुद्धि दें कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं।" तो इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं। बट अलग से जो हम सोचते हैं कि अलग से सेवा करें, तो उसके लिए पापा जी कहते हैं भगवान की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा हो जाती है। आप पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो पूरे फल फूल सब जगह पानी चली जाती है। इस भाव से हमें अलग से सेवा करने के लिए पापा जी ने नहीं कहा है, किन्हीं भी भगवान के देवी देवताओं की। प्रभु जी, जैसे बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, अल्टर में गणेश लक्ष्मी जी के रखते हैं, और साथ में जगन्नाथ जी भी रखते हैं। तो ये तो हम्म, गलत है, कह सकते हैं गणेश जी ना। लक्ष्मी तो कभी नहीं रखना है साथ में। गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ में कैसे बैठेंगे? लक्ष्मी जी कहाँ बैठती, नरसिंह देव के बगल में बैठती, गोद में बैठती। अब लक्ष्मी जी को उतार के हम गणेश जी के साथ बैठा दो, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। गणेश जी की माँ के समान है लक्ष्मी जी, उनको साथ में बैठा दो एक ही आसन के ऊपर। पुत्र कहाँ बैठते हैं, वैसा नीचे बैठते हैं। तो गणेश लक्ष्मी जो रखते हैं वो तो एक नंबर के मूर्ख हैं, उनको मालूम नहीं सिद्धांत के कौन लक्ष्मी जी हैं कौन गणेश जी हैं। एक नंबर के वो व्यापारी माइंड के हैं। उनको सुख भी चाहिए और धन भी चाहिए, विष्णु जी नहीं चाहिए। तो बीच में नरसिंह देव को हटा करके गणेश लक्ष्मी को साथ लाया। तो गणेश और लक्ष्मी जी के बीच में कौन है, नरसिंह देव। नरसिंह देव के गोद में लक्ष्मी जी रहती हैं। तो हमेशा भक्तों को तो हमेशा गणेश जी को ठीक है घर के आगे लगा सकते हैं, ऑल्टर के बाहर रख सकते हैं। तो अगर भाव है गणेश जी हम बुद्धि देंगे भक्ति में सेवाओं करने के लिए, इस भाव से हम रख सकते हैं। बट लक्ष्मी जी गणेश जी को तो कभी साथ में नहीं रखना चाहिए। प्रभु जी सॉरी, और प्रभु जी हाँ, ये ना एक है रत्नी मंजरी माता जी। और कुछ प्रश्न है फिर हम नियम क्लियर है प्रभु जी, मतलब इसका मतलब कि अल्टर के साथ जैसे जगन्नाथ जी हम रखे हैं, तो उनके साथ गणेश, ऐसे गणेश लक्ष्मी जी को नहीं रखना चाहिए ना, ये अपराध। लक्ष्मी जी रख सकते हैं, लक्ष्मी जी तो जगन्नाथ जी के साथ रहती हैं लक्ष्मी जी, तो आपको रखना है तो रख गणेश जी सकते हैं को। लक्ष्मी जी को। गणेश जी को तो जी। हमें नीचे आसन रखना है, रखने का भाव है कि गणेश जी में बुद्धि देंगे कैसे सेवा करें, और आसक्ति है गणेश जी से। अगर तो हम गणेश जी को नीचे के आसन पर रखें, और तीसरे आसन पे ऊपर वाले स्टेप पे जगन्नाथ जी हैं, तो नीचे वाले स्टेप पे फिर हम गणेश जी की छोटी सी फोटो या वगैरह, आपकी इच्छा है घर में है तो रख सकते हैं। बट नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारा ऑल्टर जी पहले जी। ही पैक रहता है, और बहुत सारे हम्म। विग्रह को लाने स्टार्ट करेंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर जी है जी। हम मानसिक याद करें। लेकिन अगर है घर के अंदर ऑलरेडी है, उनकी सेवा कई सालों से हो रही है, तो ठीक है उनको सामान में ना रखें, उनको नीचे रखें। गणेश जी ज्यादा पसंद है। ठीक है हरे नेहा माता कृष्ण। जी। थैंक इस बार ना दिवाली पे मैंने अपने घर में बोला था कि गणेश जी लक्ष्मी नहीं बिठाते हैं। मैंने हम्म,
सेंटर में हैं तो घर में प्रभु जी सारे वो हो गए हाँ, उनके। हो गए इसलिए क्योंकि वो सेंटर नहीं आते ना। वो जी आप आते हो, बाकी लोग नहीं आते, तो हम उनको समझा सकते हैं जो पढ़ते हैं, जो श्रवण करते हैं। हर बाकी कोई हाँ, एक इमोशनल लोग भावुकता वाली बात हो जाती है। हाँ माधव। झगड़ा हो गया था। हाँ तो होगा ना, क्योंकि श्रवण नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को बात मान लेनी चाहिए। देखिए, जहाँ पे आपका हक चलता है, जहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, वहीं पे हमें कुछ सजेशन दे करके कुछ चीजें करनी चाहिए। जैसे मान लो आप घर की माँ हैं और आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, है ना, तो वहां पे आप शासन चला सकते हो कि देखो मैं कह रही हूँ ना, ऐसा करो। अब आप घर की बहू हो, घर की बेटी हो, वहां पे शासन चलाओगे? नहीं कर सकते, वो आपका एरिया नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा मेरा एरिया क्या है। तो आपका एरिया आएगा 10 साल के बाद, जब आपकी बहू बेटियां हो जाएंगी, वहां पे आप शासन चलाओ। अभी आप अंदर में है ना, तो अभी आप शासन नहीं चला सकते। तो रिक्वेस्ट कर लो एक बार, ठीक है, मन गया तो ठीक बात है, नहीं तो ठीक, जैसी उनकी इच्छा। नहीं, वो प्रभु जी ने कहा कि सालों से गणेश लक्ष्मी की पूजा होती आ रही है, हर कोई दिवाली को गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते, कह रहे तुम अलग हाँ, पे चल रहे हो तुम लोग। वो समझ तो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपके समाज बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। तो ग्रंथ को पढ़ेंगे या फिर किन्हीं और भक्त से श्रवण करेंगे तब समझ पाएंगे। हम एक बार रिक्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए, उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं, या इतनी पवित्रता है नहीं कि हम समझा सकें। प्रभुपाद जी अपनी पत्नी को समझा सके। और आप क्या अपनी माँ को समझाओगे? वो भी सासू माँ को समझाओगे आप? प्रभुपाद जी अपनी पत्नी को, जो जो कि पत्नी प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी के पैसे से रह रही थी, प्रभुपाद जी पर निर्भर थी, उनको प्रभुपाद जी समझा समझा के थक गए, वो भक्ति नहीं की, है ना, वो चाय नहीं छोड़ पाई। तो आपको क्या लगता है? हाँ, हम और आप प्रभुपाद जी से बड़े हैं, जो अपने घर वालों को इतना जल्दी चेंज कर देंगे? नहीं हो पाएगा। पवित्रता रहेगी तो हो सकता है, ऐसा नहीं, कई सारे चेंज भी हुए हैं भगवान की कृपा से। बट हमें फोर्स नहीं कर सकते हैं कि नाराज नहीं हो सकते, क्यों नहीं मान रहे हो मेरी बात, तो ऐसे नाराज भी नहीं हो सकते। हमें रिक्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए ठाकुर जी के ऊपर। ठाकुर जी सबके हृदय में बैठे हैं, अब वो चाहेंगे तो अपनी सेवा करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाना चाहते तो नहीं करवाएंगे। ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न किन्हीं का? ओके, 3:20 हो चुका है, और हमने सोचा था ये वाला पार्ट हम कवर करें, जो तीसरा एक और पार्ट है इस वाले चैप्टर का, वो है आपका डिसाइडिंग नोटेबल प्रेयर्स। बहुत सारी प्रार्थनाओं को हमें सुनना। तो ये वाला पार्ट चलो हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग यही कर रहे हैं एक्चुअली। जो हमारा आश्रय क्लास है ना, वैष्णव आचार्य टीचिंग, यही कर रहा है, ये वाले भक्ति का हम कर रहे हैं। क्या करें, हम लोग प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। जैसे हम जो ये प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, कुंती माणी को सुना, प्रहलाद महाराज को सुना, ये सब क्या करें, सारे प्रार्थनाएं, वैष्णव आचार्य टीचिंग क्लास का नाम ही है हमारा। तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो प्रार्थनाओं को श्रवण करना, उन पे मेडिटेट करना, उन पे ध्यान लगाना, ये भी क्या है, ये भी भक्ति का एक अंग है, जो हम लोग इस क्लास के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करें अभी 10 मिनट, या फिर स्टॉप कर दें? वी कैन कंटिन्यू। वी कैन कंटिन्यू, ओके। काफी सारे टॉपिक हैं तो ले लेते हैं। ठीक है, कौन पढ़ना चाहेंगे? जिन्होंने आज भी नहीं पढ़ा है अभी तक, उनमें से कोई पढ़ना चाहेंगे? जिनके वीडियो भी ऑफ है, उनमें से कोई पढ़ना चाहेंगे? यस। ओके। तो हाँ फिर हरे कृष्ण प्रभु जी, ये फिर से ग्रंथाएं करना ये हाँ, गिरधारी मत, ये गिरधारी मत ये आपने नहीं क्या पढ़ा है? अभी तक? फिर से हाँ पढ़ू मैं। पढ़िए। विद्वानों के अनुसार भगवत गीता में विशेषताएं 11वें अध्याय में अनेक प्रामाणिक प्रार्थनाएं हैं, जिसमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी भगवान की सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं। अतः एवं भक्त को चाहिए कि अपने उच्चार के लिए इनमें से
की कुछ प्रार्थनाएं चुन लें। स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है कि जिन भक्तों की जवानें भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलकृत रहती हैं, उनको महान साधु पुरुष तथा संत भी आदर देते हैं, और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। जो लोग कम बुद्धि वाले हैं, वे कृष्ण की पूजा करके किसी भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, किंतु यहाँ यहाँ यह कहा गया है कि जो भक्त सदैव भगवान की प्रार्थना करने में लगा रहता है, वह देवताओं द्वारा भी पूजा के योग्य है। शुद्ध भक्तों को किसी देवताओं से कुछ भी मांगना नहीं रहता। प्रयुक्त देवतागण ही शुद्ध भक्तों की प्रार्थना करने के लिए उपस्थित रहते हैं। नरसिंह पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अचल विग्रह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, वह सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है। और बढ़ू आगे? हाँ जी। ठीक है। पद्म पुराण में प्रसाद ग्रहण करना। पद्म पुराण में विशेष उल्लेख है, जो व्यक्ति प्रसाद का आदर देता है और नियमित रूप से अर्चन विग्रह के सामने से कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है। चरणामृत यह जल है जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किया जाता है और जिसमें तुलसी के पौधे के बीज मिलते रहते हैं। उन्हें उसे उन पुष्प कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। एक मिनट, फल ना पलट रही हूँ। हाँ। पलटा नहीं जा रहा। चरणामृत पान। भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्राप्त काल स्नान करते समय चरणामृत बनाया जाता है। सुगंधित तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर जाता है, नीचे गिरता है, उसे एक तरह कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती है। इसे चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है, अपितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित किया गया है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान नहीं दिया हो, जिसने यज्ञ नहीं किया हो, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया हो, जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की हो, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए हो, यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है, तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्चन विग्रह को प्रणाम करने आते हैं, वे अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं। धन्यवाद मासी। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। पहला है आपका वो है प्रार्थनाएं करना, प्रार्थनाओं को डिसाइड करना। तो हम लोग अब बता रहे थे, हम लोग यही कर रहे हैं अभी इस क्लास में। हम लोग प्रार्थनाओं को उच्चारण करते हैं। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, कुंती महाराज की प्रार्थनाएं, दुख गोस्वामी की प्रार्थनाएं, हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं, इवन चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थनाएं, हमने सब कुछ को रिसाइट किया, लाइन बाय लाइन रिसाइट किया। ये भक्ति का एक अंग है जो हमें करना चाहिए। जो हमारे आचार्यों ने प्रार्थनाएं की भगवान से, हमें उनको दोहराना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। अगर हम उनके ही शब्द में बोल पाए, जैसे संस्कृत के श्लोकाज होते हैं, तो उन्हें बोल पाए तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम केवल मीनिंग के साथ भी बोले, अर्थ के साथ भी बोले, वो भी बहुत ही अच्छा है। हमारी चेतना को ये शुद्ध करता है। बताते हैं कि जो भक्त होते हैं, उनके जो जीव होते हैं, क्या होते हैं, वो हमेशा इन प्रार्थनाओं से भरे होते हैं। जैसे कर्मी लोग होते हैं ना, उनके जीव पे क्या होता है, उनके जीव पे शिकायतें होती हैं, दो की बातें होती हैं, संसारिक बातें होती हैं। वैसे भक्तों के जीव पे क्या होती है, केवल प्रार्थनाएं होती हैं। कुछ बोलेंगे तो प्रहलाद महाराज ने ऐसा कहा था, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा था, कुंती महारानी ऐसा कहती हैं। तो ये सब चीजें हमको याद आती हैं डेली दैनिक जीवन में। जब वो जीवन जीते हैं, ऑफिस में, समाज में जब जाते हैं, तो समाज को देख के उनको वो प्रार्थनाएं याद आती हैं। जैसे आप इतनी प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं या फिर रूप गोस्वामी की टीचिंग्स पढ़ रहे हैं, तो आपको याद आएगा। जब चरणामृत देखोगे तो याद आएगा रूप गोस्वामी ने क्या कहा था। जब आप परिक्रमा करेंगे, आपको याद आएगा
जब विग्रह देखेंगे तो आपको याद आएगा, जब प्रसाद पाने जाएंगे आपको याद आएगा, जब आप परिक्रमा करेंगे तुलसी जी की याद आएगी। तो ये सब आपको चीजें याद आएगा, क्यों? क्योंकि प्रार्थनाएं या टीचिंग्स आपने पढ़ी हैं। तो इन प्रार्थनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम जीव पे भी रख सकते हैं, या चेतना भी हमारी शुद्ध होती है, और अच्छे भाव से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो जैसे नरसिंह देव के आगे, नरसिंह पुराण में बताया गया है कि जब भी भगवान के आगे जाए तो क्या करना चाहिए, हमें कोई ना कोई प्रार्थना बोलनी चाहिए। तो ये जो प्रणाम मंत्र है वास्तव में प्रार्थना ही तो है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत गोपेश कांता राधा कांता नमस्ते। तो ये सब जो प्रणाम मंत्र प्रार्थना है, तो प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए। तो क्या होता है प्रार्थना बोलने से? बताते हैं कि हमें एंट्री मिल जाती है, कहाँ पे? वैकुंठ लोक में, भगवान के धाम में एंट्री मिल जाती है, क्योंकि प्रार्थना है लेके की चाबी के समान। बोलते हैं हाँ ये प्रार्थना बोल रहा है, मतलब मेरे को जानता है पर्सनली, तो आने दो इसको। तो इन प्रार्थनाओं को हमें याद रखना चाहिए अच्छे से। सारे जो प्रार्थनाएं हैं गोस्वामियों के द्वारा या फिर बड़े आचार्यों के द्वारा। नेक्स्ट है प्रसाद। तो प्रसाद के बारे में बताया गया है पद्म पुराण में कि जो भी प्रसाद रेगुलरली ग्रहण करता है, और अ, बताया गया उसको रेगुलरली प्रसाद ग्रहण करने का फल क्या मिलता है कि 10,000 जो सैक्रिफाइस है, यज्ञ हैं, उनको करने का फल मिलता है केवल प्रसाद पाने से। और प्रसाद को भी डीटीज के आगे नहीं पाना चाहिए, या चरणामृत पाते हैं तो डीटीज के आगे ना पढ़ के हमें साइड में जा करके पाना चाहिए। और जो प्रसाद है वो चरणामृत के फॉर्म में भी आता है। तो चरणामृत, अगला चरणामृत था आपका। तो चरणामृत के रिगार्डिंग बताया गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादकम पित्वा पुनर्जन्मान विद्यते। ये श्लोक आता है जो चरणामृत पान पहले हम लोग पीते हैं, इसको मंदिरों में आप जाएंगे तो ये चरणामृत के पास एक बोर्ड रहता है, उस बोर्ड पे ये मंत्र लिखा होता है। तो इसमें क्या बताया गया? केवल चरणामृत के पान से अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु तो होने वाली है हमारी, तो क्या होता है वो खत्म हो जाता है। सर्व व्याधि विनाशनम, सारे बाधाएं खत्म हो जाती है। विष्णु पाद का पित्वा पुनर्जन्मान विद्यते। केवल विष्णु भगवान के चरणों का ये जल अगर हम पी लेते हैं तो पुनः जन्म नहीं होता। तीन फायदे: अकाल मृत्यु नहीं होगी, सारे व्याधि विनाश खत्म हो जाएंगे, और पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जीवन के साथ भी फायदा और जीवन के बाद भी फायदा है। तो डेली हम चरणामृत का पान कर सकते हैं, अपने घर में रखना चाहिए चरणामृत, और हमें डेली पान करना चाहिए। डेली उठो और डेली पान करो। हम लोग मंदिर में डेली पी लेते हैं, ये हमारा सौभाग्य है, डेली चरणामृत का पान करने का अवसर मिलता है। तो आप भी अपने घर पर रख सकते हैं, है ना, स्टॉक में, फ्रिज में रख लीजिए उसको। और पूरे दिन, मतलब पूरे वीक के लिए हम एक एक बूंद भी लेंगे तो भी बहुत ही लाभदायक है। जैसे हम चरणामृत का पान हमें डेली एक्चुअली करना चाहिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और घर वालों को भी देना चाहिए चरणामृत, दो दो बूंद दे दो। तो इस तरह से चरणामृत का हमें पान करना चाहिए। चरणामृत का पान करने से बताते हैं कि हमारे अंदर जो दिव्य आनंद है वो आता है, और ऑब्वियसली भगवान के धाम भी जाने का हमें अवसर मिलता है। चरणामृत के पान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो पाप खत्म हो गए तो कहाँ जाएंगे? फिर हम भगवान के धाम जाने के लिए योग बन जाते हैं। तो इसलिए बताया था कि हम चरणामृत जरूर ग्रहण करना चाहिए। इवन एकादशी वगैरह के दिनों में भी चरणामृत के लिए मना नहीं किया गया है। इवन निर्जला एकादशी के दिन भी चरणामृत ग्रहण कर सकते हैं, इतनी महिमा है चरणामृत की। तो ये चरणामृत तक हम रखते हैं यहाँ तक, और फिर हम अगले क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे आगे। ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसके बाद के चैप्टर छोटे हैं, तो हम लोग उसको विद इन वन क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक इन्हीं का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? एटलीस्ट चरणामृत पीने का जो मंत्र है वो आप लोग जब भी मंदिर जाएं तो उसको आप याद कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। हमारे मंदिर में कई सारे भक्त हैं, जब वो जाते हैं बाहर तो अपने साथ चरणामृत रखते हैं, और भक्तों को चरणामृत बांटते रहते हैं। इतना महिमा है चरणामृत का। और इस्कॉन में या फिर विष्णु मंदिर में जो चरणामृत होता है बहुत टेस्टी होता है। अगर आप जाएंगे साउथ इंडिया तो वहाँ पे चरणामृत का अलग ही सुगंध होता है ना। सांतला माता वैकुंठ मंदिर में आप पियेंगे चरणामृत तो वो टेस्ट अद्भुत होता है। हल्का सा पियो, उसमें कपूर, कैम्फर और कुछ अलग अलग सुगंध आते हैं, तो बहुत ही दिव्य होता है।
उसमें दूध नहीं होता है। साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे चरणामृत में दूध नहीं होता है, और इधर नॉर्थ में आएंगे तो डेली भगवान को दूध पंचामृत से स्नान कराते हैं, उसमें दूध होता है। तो ये अंतर होगा। ओके, तो हमें स्टॉप करें। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी तो माता। ये प्रभु जी चरणामृत तो हमें तो घर पे मिलता नहीं, तो हम हाँ, कहाँ इसलिए से मैं पा कह रहा था सकते कि हैं? आप ला सकते, मंदिर जब भी जाए ना तो चटनी को डब्बे में रख ले, और उसके बाद फिर घर ले आए। घर ला करके फिर उसको फ्रिज में रख लें, और फिर एक वीक के लिए यूज कर ही सकते हैं, फ्रिज में अगर रखा हुआ है तो, या 4-5 दिन के लिए। छोटे छोटे डब्बी डब्बी को रखें, कई वक्त रखते हैं हमारे मंदिर में भी, डिब्बी में रखें चरणामृत को, और फिर हम पान करें उसका डेली। जी खुद भी लें और बाकी करके मेंबर्स को भी दें, खासकर जो भक्ति नहीं करते हैं उनको दे ही सकते हैं। जी तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हाँ जी, हाँ जी। ये जो मतलब हम एकादशी की काशी इनको स्नान करा दे पंचामृत बना के नहीं, तो वो चन्ना हम्म, मिर्च के उसमें हो गया, जैसे हम उसको प्रसाद ग्रहण करते हैं फिर थोड़ा पंचामृत मतलब दही दूध शहद शक्कर घी, हाँ ये भी चरणामृत है। तो ये हम ग्रहण करते हैं, ये चन्ना मिर्च में आएगा ना? हाँ हाँ, कुछ जी भी जो भगवान के चरणों से होके गुजर गया, हाँ चाहे वो जी जल हो चाहे वो पांच गव्य हो, वो सब शरणामृत के अंतर्गत ही आता है। जी गंगा जी भी वास्तव में शरणामृत है। गंगा जी भी कहाँ से निकली? भगवान के चरणों से निकली जी। है। ओके, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी की जय, नेटर ऑफ डिवोशन ग्रंथ की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आज प्रभु जी, आज के क्लास में हमें अर्चना, अर्चना ग्रह की सेवा करना, गायन संकीर्तन जप निवेदन, फिर प्रणाम प्रसाद और चरणामृत के बारे में ज्ञान देने के लिए, आपके व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम सभी प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे अनम्यूट करके। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। बहुत हरे बहुत कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी भक्तों का इतने सिंसेरिटी से इस क्लास में जोड़ने के लिए, वो भी 3:30 तक। अभी हम मिलेंगे अगले शनिवार को, तब तक के लिए हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।